ये कहानी है राजू और भूत बंगले की। राजू एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव बहुत शांत था, लेकिन वहां एक जगह थी, एक जगह जहां कोई नहीं जाता था। वो था एक पुराना खाली पड़ा हवेली। लोग कहते थे वो हवेली भूतिया है, डरावनी कहानियां सुनाते थे, भूतों और आत्माओं की कहानियां। राजू को यह सब बहुत अजीब लगता था। वो सच्चाई जानना चाहता था। एक दिन राजू के दोस्तों ने उसे चुनौती दी। उन्होंने उसे हवेली में जाने की हिम्मत दी। उन्हें पता था राजू चुनौती से पीछे नहीं हट सकता। राजू डर गया था, हां, लेकिन उसकी जिज्ञासा ज्यादा थी। उसने जाने का फैसला किया। वो अपने डर का सामना करेगा। वो सच्चाई का पता लगाएगा। हवेली बहुत ऊंची थी। ढलते सूरज में वो बहुत डरावनी लग रही थी। राजू ने एक गहरी सांस ली और हवेली में घुस गया। उसे अपनी रीरज की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। राजू फंस गया था। राजू का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अंदर बंद था, भूतिया हवेली में। डर उसे घेरने लगा था, लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। उसे हिम्मत रखनी थी। उसे पता लगाना था। उसे बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। अंदर की हवा भारी थी। सड़ांध और धूल की बदबू आ रही थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। परछाइयां जैसे नाच रही थीं। राजू ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आहट से फर्श चरमरा उठा। उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। कोई या कुछ उसे देख रहा था। वो चलता रहा। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। वो एक बड़ी सीढ़ी के पास पहुंचा, जो धूल और जाले से ढकी हुई थी। उसने ऊपर जाने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, या शायद कोई निशानी, हवेली के रहस्यों की कोई निशानी। जैसे ही राजू सीढ़ियां चढ़ा, उसने फुसफुसाहट सुनी। धीमी, भयानक फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें खुद बात कर रही हों। वो शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंच गया। वहां एक लंबा गलियारा था, जो अंधेरा और धूल भरा था। गलियारे में कई कमरे खुलते थे। ज्यादातर दरवाजे बंद थे, लेकिन एक कमरा अलग था। उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। राजू सावधानी से उस कमरे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा छोटा था और उसमें जरूरत का सामान था। एक चारपाई, एक मेज और एक कुर्सी। मेज पर एक पुरानी धूल भरी डायरी खुली हुई थी। रोशनी एक टिमटिमाते हुए तेल के लैंप से आ रही थी। राजू ने कमरे के अंदर कदम रखा। उसके पीछे दरवाजा चरमराता हुआ बंद हो गया। वो चौंक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा तो दरवाजा बंद था। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। वो फंस गया था। फिर से उसने अपना ध्यान कमरे की तरफ किया। यहां फुसफुसाहट ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो डायरी से आ रही हो। वो सावधानी से मेज के पास गया। उसने डायरी उठाई। वो भारी थी और चमड़े से जड़ी हुई थी। उसने डायरी खोली। पन्ने साफ साफ लिखावट से भरे हुए थे। वो एक ऐसी भाषा में लिखी गई थी जिसे वो समझ नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही उसने शब्दों को देखा, उसे एक अजीब सा संबंध महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे डायरी उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। भाग 5, गुप्त डायरी। राजू ने सावधानी से डायरी वापस मेज पर रख दी। उसे इस कमरे से बाहर निकलना था। उसे दरवाजा खोलने का कोई तरीका खोजना था। उसने बाहर निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वो फंस गया था। वो बिस्तर पर बैठ गया। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उसने डायरी के बारे में सोचा। अजीब फुसफुसाहट, कमरे में अजीब सी फीलिंग। उसे पता लगाना था कि हो क्या रहा है। उसे भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाना था। उसने फिर से डायरी उठाई।
उसने सावधानी से पन्ने पलटे। उसने कुछ चित्र देखे, एक परिवार के चित्र, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी बच्ची। वो खुश दिख रहे थे। उसने सोचा कि वे कौन थे और उनके साथ क्या हुआ होगा। भाग 6, रहस्य का खुलासा। जैसे ही राजू ने डायरी की जांच की, उसे कुछ एहसास हुआ। चित्र यूं ही नहीं बनाए गए थे, वो एक कहानी कह रहे थे। हवेली में रहने वाले एक खुशहाल परिवार की कहानी। लेकिन फिर कुछ गलत हो गया। उसने झगड़ों के चित्र देखे। परिवार उदास दिख रहा था। छोटी बच्ची रो रही थी। फिर चित्र डरावने हो गए। आग लगी हुई थी। हवेली आग की लपटों में घिरी हुई थी। परिवार अंदर फंस गया था। राजू का दिल बैठ गया। वो समझ गया। फुसफुसाहट, भयानक एहसास, वो परिवार था। वो हवेली में फंसे हुए थे। वो अपनी कहानी बताने की कोशिश कर रहे थे। उसे उनकी मदद करनी थी। भाग 7, राजू की हिम्मत। राजू ने डायरी बंद कर दी। उसे अचानक हिम्मत आई। अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसे परिवार की मदद करनी थी। उसे उन्हें मुक्त करना था। उसने सुराग के लिए कमरे में इधर उधर देखा। उसे बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। उसे अभिशाप को तोड़ने का तरीका खोजना था। उसने दीवार पर कुछ देखा, एक ढीली ईंट। उसने उसे बाहर निकाला। उसके पीछे एक छोटी सी जगह थी। उस जगह के अंदर उसे एक चाबी मिली, एक जंग लगी पुरानी चाबी। उसने उसे उठाया और दौड़कर दरवाजे की तरफ गया। उसने चाबी ताले में डाली। वो एक क्लिक के साथ घूम गई। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। राजू कमरे से बाहर निकल गया। वो आजाद था, लेकिन उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। भाग 8, भूत बंगले का सच। डायरी और एक नए उद्देश्य के साथ राजू हवेली में और अंदर चला गया। वो फुसफुसाहट, एहसास, परिवार की ऊर्जा का पीछा कर रहा था। वो खुद को पुरानी लाइब्रेरी में पाता है। वो बर्बाद हो चुकी थी। किताबें हर जगह बिखरी हुई थी। उसने एक किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त रास्ता देखा। उसने सावधानी से अलमारी को हटाया। रास्ता अंधेरा और संकरा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो उसमें रेंगता हुआ आगे बढ़ा, फुसफुसाहट का पीछा करता रहा। वो एक छिपे हुए कमरे में पहुंच गया। कमरे के बीच में एक छोटा सा लकड़ी का संदूक था। उसने उसे खोला। अंदर उसे गहने, पुराने सिक्के और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी चित्रों में दिख रही छोटी बच्ची के नाम थी। वो उसके चाचा की तरफ से थी। उसने आग लगाने की बात कबूल की थी। उसे परिवार की दौलत चाहिए थी। भाग 9, आत्माओं को मुक्ति। राजू का खून ठंडा पड़ गया। उसे आखिरकार सच्चाई पता चल गई। परिवार का कत्ल कर दिया गया था। उनके ही खून ने उन्हें धोखा दिया था। वो उनके दर्द, उनके गुस्से, न्याय की उनकी चाहत को समझ गया। उसने चिट्ठी को कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आत्माओं से बात की। उसने उन्हें न्याय दिलाने का वादा किया। उसने उनकी कहानी बताने का वादा किया। उसने वादा किया कि वो उनकी त्रासदी को कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही उसने बात की, उसे माहौल में बदलाव महसूस हुआ। हवा हल्की लगने लगी। फुसफुसाहट गायब हो गई। कमरे में एक गर्माहट फैल गई। परिवार को आखिरकार शांति मिल गई। उनकी आत्माएं मुक्त हो गईं। भाग 10, गांव का हीरो। राजू हवेली से बाहर आ गया। चिट्ठी उसके हाथ में थी। वो सीधा गांव के मुखिया के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। ग्रामीण चौंक गए। उन्होंने इतने सालों से परिवार को गलत समझा था। मुखिया चिट्ठी लेकर अधिकारियों के पास गया। चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया। न्याय हुआ। ग्रामीणों को आखिरकार भूतिया हवेली के बारे में सच्चाई पता चल गई। वो भूतों से नहीं, अपितु एक दुखद अतीत से प्रेतबाधित थी। राजू हीरो बन गया। उसने अपने डर का सामना किया था। उसने सच्चाई का पता लगाया था। उसने आत्माओं को मुक्त कराया था। ग्रामीणों ने उसकी बहादुरी की तारीफ की। हवेली अब डर की जगह नहीं रही। वो सच्चाई और न्याय के महत्व की याद दिलाती थी।
और राजू नाम के एक छोटे से लड़के की हिम्मत की।